Good.
Ram
ਕਰ ਕਰ ਧਾਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਕਰ ਧਾਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ
ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ।
राम नाम गुण गाए कीर्ता गाए कीर्ता सिमरत याद महाराज जी पवित्र हजूरी विच अज का एक दूसरा दीवान जिस दे विच जो कल थी जो विचार हुए सी गुरु जी आखते हैं हो सावधान अपने कुर्सी एक रोज प्यारी पंक्ति में सुन के फिर उसने विचार सावधान अपने कुर्सी गुरुआं दे वचन सुनने लिए गुरुआं दे वचन समझण दे लिए बहुत ही ज्यादा सावधान अलर्ट होके ही इन्होंने जो कुछ लिया जा सकता है। उसका कारण यह है कि ये विचार संसारी भी नहीं, ये विचार दुनियावी नहीं है। अरे तो 25-30 साल पहला ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਜਾਪਿਆ
जी की दुनिया कोई होर है, साड़ी दुनिया कोई होर। इतना ज्यादा फर्क है। उन्होंने एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक ख्याल इस तरह लग्या कि ऐस दुनिया की गलबात नहीं। इसे ही करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को दसे पातशाही कह लो, गुरु ग्रंथ साहिब कह लो, एक ही गल। इन्हां दी जिहड़ी बाणी है, जदों उसनूं प्रैक्टिस करन दी गल आउंदी है, उसनूं जिंदगी दे विच कमाउण दी गल आउंदी है, उदों 99.999% वो फेल हो जाते, वो पीछे रह जाते। इतना मनना तो बहुत आसान है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडे गुरु हैं। इतना मनना तो बहुत आसान है, लेकिन जदों इन्हां बचनां दी विचार सुनते हैं कि इन्हां च लिखिया की है, उदों साडी दुनिया दे नाल एक भी लफ्ज, एक भी वचन मेल नहीं खाता। तो सो खांदा है। मैं थोड़े जे मिसाल दे वजों थोड़े जे बचना आपकी सेवा कर सकते। कहते हैं फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। ते ही रोग ना लगे, बल्ले सब कुछ पाए। बुरे दा भला कर, ये जिहड़ी साडी दुनिया है, ये बस की गल नहीं। ये कोई होर मन है, और साढ़े पास किसी होर किस्म का मन। दो मन बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग दोने मना की सोच। और जिथे दो मना की सोच अलग अलग हो, उत्थे रिश्ता कैसा हो सकता? एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोने मना के विचों एक मन जो है वो सरेंडर करने को तैयार है। एक मन अपने आप को बिल्कुल झुक जाने के वास्ते तैयार हो जाए, तां जाके संबंध हो सकता, तां संबंध हो सकता। कि दो मना दे विच इतना ज्यादा फर्क है। इस करके गुरु जी ने इस वचन सानू सावधान किया है। हो सकता है तुसीं अपनी सोच दे विच गुरु जी को मनते भी हो, इस ख्याल जो हो, इस यकीन दे विच हो, और सत्कार वजों निष्कार पूजा अदब सब कुछ करते हो, लेकिन गल तां ख्याल दी। जदों उन्हां दा ख्याल पढ़ते हैं तो वो ख्याल जो है वो बहुत ज्यादा कोई एक्साइटिंग नहीं। वो ख्याल सुन के मन जो है उसमें कोई बहुत ही एक्साइटमेंट नहीं। सब मन को इस तरह लगता है कि बहुत किसी होर दुनिया की गल कर रहे हैं, जिस दे नाल असीं कोई अपना तालमेल भी नहीं बिठा सकते। इस शब्द दे विच गुरु जी ने
जो नुकता साढ़े सामने इस शब्द च रखा है वो की है? हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना। इत्थे इन्हां दे गुरु बाबा जी के ख्यालों के विच जम की बहुत भारी चिंता है। आम इंसान के जीवन के विच जम नाम की कोई चिंता नहीं। जम की हुंदा है? गुरु जी की बाणी का पन्ना पन्ना उसका जिक्र करता है। पन्ना पन्ना उस गल का जिक्र करता है, लेकिन साडी जिहड़ी जिंदगी है, साडी जिहड़ी सोच है, उस दे विच तां इह इशू ही नहीं। साडी जिंदगी दे विच अगर असीं सचमुच बहुत ईमानदारी के नाल गुरु महाराज की हज़ूरी दे विच बैठ के एडमिट करिए कि ये भी कोई साडी समस्या है। ये समस्या जिहड़ी है, गुरु जी बाणी इसका जिक्र करते हैं कि वाहिगुरू का नाम उसका गुण गायन कर ताकि तू जमा तो कर गया। लेकिन साढ़े लिए कोई मसला ही नहीं, साढ़े लिए कोई कंसर्न नहीं, साढ़े लिए कोई फिक्र वाली गल ही नहीं। दसो होता है कि आज तो सुबह तो हम तक या कल या परसों पिछले दिनों के ये ख्याल दास ने तो सिर्फ गुरु जी के ख्याल आप जी के सामने रखे। ये कोई विद्वता नहीं है, ये तो सिर्फ उन्होंने वचन हैं, गुरु महाराज के वचन हैं। उन्होंने वचनों को आप के सामने अर्ज करता आ कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब को मनण का अर्थ यह है कि असीं ऐस ख्याल को मनते हैं। उन्होंने ख्यालों के विच वो कहते हैं ऐस शरीर तो बाद, ऐस शरीर के समाप्त होने तो बाद असीं सोचते हैं कि शायद दुखों की कहानी खत्म हो जाए, ये तकलीफां दर्दां खत्म हो जाएंगी, ये समस्यावां ये मुश्किलातां खत्म हो जाएंगी, ये झमेले ये बोझ ये तनाव ये परेशानियां ये डर सहम ये सब खत्म हो जाएंगे। असीं ऐसा सोचते हैं। गुरु जी कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो इस तो बाद आरंभ होने हैं उसके मुकाबले च आ कुछ भी नहीं है। गुरु जी ये कहते हैं और उन्होंने सारी बाणी जिहड़ी है पढ़ के ध्यान नाल गौर नाल विचार नाल देख लो। उन्होंने सारी बाणी इथों अगां जो वो दुख हैं वो तकलीफ वो मुसीबत गुरु जी की बाणी उन्होंने ख्याल था उसका जिक्र करते हैं। पर आम असी रूटीन नितनेम दी बाणियां अपने रूटीन दे विच पढ़ जाते हैं, लेकिन
उन्होंने बहुत सावधान होकर गौर नाल, बहुत ख्याल नाल पढ़ जाना एक और चीज है, पर पढ़ी का तो है ना कि उसके विचों इन्फॉर्मेशन मिले, पढ़ी का तो है कि उसके विचों सोची मिले, पढ़ी का तो है कि उसके विचों कोई गाइडेंस मिले। पर सिर्फ पढ़ जाने वास्ते पढ़ जाना ये नेम पूरा हो गया, इतने नाम तो कुछ बनता नहीं। गुरु जी की बाणी का पवित्र वचन है, कहते हैं जीवन मरना जाए के इत्थे खा जाए काल। कहते कि सारे का सारा समा, सारे का सारा समा, जन्म तो लैके मरण तक का जो समय है, गुरु जी कहते हैं वो न सिर्फ इतने खान पीन के इंतजाम में पीछे निकल जाता है, इन्हें जी निकल जाता है, लेकिन ये जन्म मिलिया किसी और चीज ਲਈ ਸੀ, ਕਰਦੇ कुछ हो रहे। जिम्मेवारी कोई और सी और जिम्मेवारियां समझते किसी और चीज हो रहे, कितना बड़ा फर्क। गुरु बाबा जी के ख्यालों के विच और साडे ख्यालों के विच अंतर कितना भारी। वो मन कोई और है, वो रूपी मन है, वो रूहानी मन है, वो कुल मन है, वो दैवी मन है, और साडा संसारी मन। वो रब्बी त्रकाली मन ये आखते हैं कि आ जो कुछ हुण कर रहे हो, ये पता नहीं अनगिनत दफा पहला, कितनी दफा पहला कर चुके। आ जो हुण है एक कहानी नवी नहीं, ये बड़ी दफा पहला रिपीट हुई। जोड़ जोड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, शरीर ते रूह अत्यंत दफा ये पहला भी जुड़े हैं, फिर पिछड़े, फिर जुड़े हैं, फिर पिछड़े, फिर जुड़ते हैं, फिर पिछड़ते हैं। आ जड़ा जीवन शरीर तल के उत्ते जड़ा जीवन है, ये जीवन कोई पहली बार ही ये गल नहीं हो रही, बहुत दफा हो चुका है। केतियां के बाप, केतियां के बेटे, बहुत दफा कहते पहला बढ़ चुका है, हो चुका है। केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते गुरु चेले। पर कहते आ जड़ा जीवन मिलिया सी, इस जीवन के भीतर जिम्मेवारी ही कुछ और सी। इस जीवन के विच जिम्मेवारी कुछ और सी, किसी और मिशन को पूरा करने के लिए जीवन मिलिया सी। लेकिन वो मिशन का पता ही ना लग्या कि मिशन बन कुछ और गया। मिशन बन गया कि दुनिया बहुत बड़े बनना है, दुनिया के विच बहुत कामयाब होना है, दुनियावी प्राप्तियां दे विच बहुत अगाह जाना है। इस तरह के हम सब को पता ही कि मिशन साडे कुछ और बन गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु मनते हाँ, वो कहते हैं मिशन तुहाडा कोई और है। गुरु बाबा जी कहते हैं मिशन तुहाडा कोई और है, लेकिन आयरनी ये है कि उन्होंने गुरु मानते हुए भी फिर भी मिशन साडा कुछ और है। गुरु जी की तरफ तो जो संदेश है, उपदेश है, वो कहते हैं मिशन
कोई और है, पर्पस कोई और है, गोल कोई और है, लेकिन उस गोल की जी चिंता है, फिक्र है, वो तो आम इंसान के जीवन के नजर ही नहीं आती। उस गोल के लिए, उस मिशन के लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं। जो टाइम ही ना हो किसी चीज के लिए तो वो मिशन पूरा किਵੇਂ हो सकता है। जो वक्त ही ना हो किसी चीज के लिए वो मिशन पूरा किਵੇਂ हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए है जी मेरे पास सिर्फ एक ही टाइम है, एक ही टाइम। वो केड़ा? वो अमृत वेला, वो अमृत वेला। बड़े शब्द गुरु बाबा जी ने अमृत वेले की ताकीद करने के वास्ते उचारे। क्या है ना, प्रीता पिछली रात ना जागे हो। अगर पिछली रात जब तारे ढलते नजर आते हो और अगर ना जागया तो कहते हैं पिछल रात ना जागो जीवन दड़ो मोयो। जीदा ही मरिया हुआ है। एक गुरु जी ने ख्याल है, बाबा जी के ख्याल बाणी के विच लिखे हुए प्रीता पिछल रात ना जागो जीवन दड़ो मोयो। जीदा भी मरिया हुआ है। जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसारे। एक वचन च लिखते हैं रात तो थोड़ी बड़ी है सुत्या मिले ना पाओ जिना नैन निंद्रा मिले तिना मिनट पाओ। अज का जो युग है, अज का जो समा है जिस एक नवी चीज शुरू हो गई है वो है नाइट लाइफ। पहला सिर्फ लाइफ ही सुनते थे, लाइफ वर्ड टर्म शब्द तो सुनते थे, लाइफ कोई चीज है। बट नाइट लाइफ ये ऐस युग की नवी चीज है। बहुत घट लोग एक गल कहते सुने हैं कि मॉर्निंग लाइफ, there is no morning life because even in the morning people are sleeping and snoring. There is no morning life. Morning, the freshness, morning की जो मैजिकलनेस, ताजगी, सुकून, ठंड जब सब कुछ टिकया हुआ होता है उसनों एक्सपीरियंस तो आज की दुनिया कर ही नहीं रही। गुरु बाबा जी ने आख्या जेड़ा तेन मिशन अकाल पुरख वाहिगुरू ने दिता ओदे वास्ते अगर लै दे कि कोई समा निकलता है तो वो अमृत वेले का ही निकलता है। एक गुरु जी का ख्याल है। गुरु जी के ख्याल सुनते हैं कि ऐसा समय की काल नहीं होनी चाहिए तो 2-4-5 मिनट लग जाए बात। गुरु महाराज साक्षात विराजमान और उन्होंने वचन हैं। फिर शिष्य कैसा जो गुरु के वचन सुनते सुनते जी काला पड़ना शुरू हो जाए कि टाइम ज्यादा हो फिर मनने वाले गल ना समय ने तो लंघ ही जाना है, समय ने तो गुजर ही जाना है। लेकिन बड़े भागां दे नाल ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं फिर उन्हां दा मन ते असर होता है। कहते हैं रात के वेले भाव अमृत वेले परमात्मा की तरफ तो कस्तूरी बंटी जाती है।
पर ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ अर्ज करना है, फिर समाप्त करेंगे। गुरु जी कहते हैं साबाही साला जिनी त्याया एक मन, साबाही साला जिनी त्याया एक मन। साबाही मैंने सुबह सुबह, कहते सुबह सुबह उठ के जिन्होंने अपने मन को खिंडरन तो पहला पूजनीक संत महाराज राणा साहब वाले बाबा जी ये फरमान करया करते सन कि अमृत वेले का भजन करने तो पहला दुध पीना लहू पीण के समान। इन्हां दे वचन हैं कि अमृत वेले जो प्राणी वाहिगुरु का जाप सिमरन भजन करने तो बिना ही दुध चाह आदि पींदा है, वो समझ लो लहू पीण दे समान है। ते वाहिगुरु का भजन करने तो बिना जिहड़ा कुछ छकदा है प्रसाद पानी, वो कहंदे गंदा खाण दे समान है। ये उन्हां दे वचन। सबाही सालाह जिनी त्याया एक मन। सवेरे सवेरे सुबह सुबह उठ के जिन्होंने एक मन एक चित हो के मन को सारे तरफा तो इकट्ठा करके रोक के वर्ज के उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्यारे गुरुदेव की आराधना की थी। गुरु जी कहते हैं से पूरे शाह, कहते ओ इंसान असल शाह हैं, क्योंकि उन्होंने सवेरे सवेरे ही जी खड्डी खड्डनी सी खट ली, उन्होंने प्रॉफिट बना लिया, उन्होंने जी असल इनकम करनी सी वो कर ली। वो की है मन की एकाग्रता, मन का टिकाव, मन का उस परम शक्ति के नाल स्पर्श अते मन के अंदर जो गुरबाणी के राही विवेक विचार के नाल इस मन की अवस्था को उच्चा कर लेना। कहते जिन्होंने सवेरे सवेरे ये काम कर लिया, कहते से ही पूरे शाह, वो पूरे शाह वक्त के ऊपर लड़ हुए। कहते वक्त से उन्होंने एक लड़ाई करनी पैंदी है रोज, जिहड़ी कि उन्होंने समझ लो कर ली और जित भी ली। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज बियाबान उजाड़ दे विच बैठे हैं, भाई मरदाना जी चरना च बैठे कि देखते हैं दूर एक बड़ी अजीब जी ड्राउनी जी शक्ल का बंदा बैठा है, बड़ा भारी, उसके पास एक जुल्लड़ है जिवें लैंड वाली रजाई होती बहुत बड़ी। वो की करता है उसको टांके लगा रहे हैं। मरदाना जी उठ के उसके नजदीक है, देखिए कौन है। उसने जाके पूछा भी तू कौन है? वो कहता मैं कलयुग। आप की करता है? आप की चीज है? वो कहता है वो जुल्लड़ है जेड़ा तड़कसार अमृत वेले में सारी दुनिया उत्ते पा देना। ये आलस का जुल्लड़ है, दिलिंदर का जुल्लड़। टाकियां क्यों आ रहे हैं? कोई 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 गुरु नानक के प्यारे अमृत वेले उठन का जिन्हां दे अंदर सुभाव है, जिन्हां दे अंदर चाह है, वो इस दिलिंदर नाल युद्ध करके, इस आलस के नाल युद्ध करके इसको पाड़ के बाहर निकलोगे। फिर रोजाना टाकियां लाउणियां पैंदियां। सो वो पूरे शाह हैं जिन्होंने अमृत वेले दिलिंदर के नाल लड़ाई कर ली। अमृत वेले बड़ा भारी दिलिंदर आलस होती, जाग भी आ गई होती, फिर भी शरीर थकिया
उठ नहीं होता। लेकिन गुरु जी आखते हैं वो पूरे शाह हैं जिन्होंने वक्त सिर उठ के समय को संभाल लिया। ये बहुत प्यारा शब्द, खूबसूरत शब्द है, सारा सुनने वाला शब्द है। कहते सवाही साला सवेरे सवेरे सुबह सुबह अमृत वेले जिन्होंने कहते उठ के मन चित जोड़ के अकाल वाहिगुरू दे नाल चित जोड़िया, पहला उठ के शरीर की सावधानता दे स्नान किया, और स्नान भी पूरा करना चाहिए। जब लोग ना स्नान पूरा करते ही नहीं, वो भी दलिद्र है। और मथे तो ऊपर ऊपर रोजाना नहीं नहाना, ये तो थले थले ही रोजाना नहाते। इसका की कसूर है? जिस सिर दे विच जल पियाई ना, तो फिर ये तो फ्रेश ना होए, तो पूरा स्नान तक ना होए। छोटे होते सुनते होते सी स्कूलों में पढ़ते सी कि आज छुट्टी का दिन है, आज वाल धोने, बहुत बड़ा काम है। छुट्टी वाले दिन लोग सिर धोते हैं, सिर नहाते हैं। वो क्यों है? दलिद्र, आलस। गुरु महाराज ने वो सेवक जिन्होंने दलिद्र दे नाल, आलस दे नाल सवेरे उठ के युद्ध किया, उदों तन भी और मन भी दोनों नूं जो तकलीफ होती है, ये दोनों रोंदे हैं, इन्हां दा अड़ार निकलता है। ये नहीं चाहते पर थोड़ा समय लगे रहो भट नाल, फिर ये कहने आ जाते। सवाही सलाह जिन्हें त्याया एक मन से ही पूरे शाह वक्त के ऊपर लड़नगे। कहते बस यही समय है जिन्होंने निद्र नाल, आलस नाल, सुस्ती नाल लड़ाई कर ली, अते समा संभाल के थोड़ा जिहा समा कढ के वाहिगुरू दे चरनां दे नाल जिवें जिवें किसी को जुक्ति प्राप्त होई हुई है, उस ढंग नाल वाहिगुरू दा जाप कीता, गुरबाणी पढ़ी, सिमरन कीता। कहते बस वही समा है। महाराज पूछी, महाराज बाकी का जो सारा समय, बाकी का जो सारा समय पूरा दिन पिया है, रात पे ही है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। दूजे पौधे राह, दूजे पहर के विच कहते मन बहुत राहां उत्ते तुर पैंदा है, अत्यंत राहां उत्ते मन निकल तुरदा है। आ करना है, ओ करना है, उत्ते जाना है, ओ मिलना है, और जिम्मेवारी है। दूजे पौधे राह, दूजे पैर मन दे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ये फिर उन्हां तो निकल टुरदा है। मन कीਆਂ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਝਮੇਲੇ ਜੰਜਾਲ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਪਏ ਅਸਲਾਹ ਕੋਤੇ ਖਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਇਸ ਸਾਰ ਫੁਰਨੇ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਝਮੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। एक दफा मन जिससे खिंड गया, निकल तुरया, उस तो बाद अगर उसको वापस इकट्ठा करने की कोशिश की थी, वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ऊंची अवस्था वाले की गल है। दूजा पैर निकल गया, तो तीजा पैर जब कंमकार को वापस आने, गुरु जी कहते तीजे मुही गिरा, भूख तिखा तो चमकी। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਨੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਭੁੱਖ ਚਮਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਤਿੱਖਾ ਦੋਏ ਚਮਕੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ,
फिर पेट प्रसादा बनता है, फिर उस तरफ ध्यान जाता है, पूरी तैयारी करनी है। महाराज उस तो बाद नहीं किया जा सकता, कहते वो उस तो बाद किवें किया जा सकता। चौथे आई ऊंघ, तीजे मुही गिरा भुख तिखा होए चमकियां, खाधा होए स्वाद। पहला खाना पच चुका होता है, भी खाने से दोस्ती और खान की अंदर जी है वो उपजाकी भी होती। तीसरा पहर खान पीन के गुजर जाता है। महाराज में बाकी चौथा पहर भी तो है, उदों नहीं किया जा सकता। गुरु नानक देव जी का शब्द है, गुरु नानक जी कहते हैं चौथे आई ऊंघ। ऊंघ को आप सारे जानते ही नींद कहते, कितने तो बाद सारा दिन कामकार करके थक के जिम्मेवारियां निभाउंदियां होया थक के ते कहते फिर थकिया बंदा जो प्रसाद पानी छक लेता है ਉਹਨੂੰ ऊंघ आ जाती। चौथे आई ऊंघ, चौथे पैर ऊंघ आ गई तो अखी मीट पवार गया। फिर कहते अखा मीट के सौ जाता है, सौ के कितने चले जाता है, कहते सुपने की दुनिया चले, सारी रात सुपने देखता है। इवें चारे दे चार पैर जड़े गुजरते। चौथे आई ऊंघ अखी मीट पवार गया, पीर उठ रचियों बाद तो दूसरी सुबह उठ के वही जंजाल फिर शुरू हो जाता है, वही कहानी फिर शुरू हो जाती है, वही दौड़ भज फिर शुरू हो जाती है, वही समस्याएं फिर शुरू हो जाती हैं। भी उठ रचियों बाद सह बरियां की गिड़बत के पास समय है, बिल्कुल लिमिटेड का समय है, बहुत सीमित का समय है। और उस समय की भी तेनों फिक्र नहीं, चिंता नहीं, इस तरह मस्त होकर जी जा रहे हैं जिवें कि तू सैकड़े बड़े इतने बैठे रहना। आज तक की कुछ की उद्देश्य है, गुरु जी कहते हैं सावधान हो। आप गुरु महाराज की जड़ी सिक्ख्या है, इस सिक्ख्या का एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि सब तो पहला इंसान के जीवन के विच अमृत वेले का डिसिप्लिन। अमृत वेले उठ के इशनान करना, गुरु मंत्र का जाप करना, मूल मंत्र का जाप करना, वो अलग अलग अवस्था के अनुसार अलग अलग विधि के अनुसार जिमें जिमें जगह सुधी होती है वो करें करना। अगर कोई शरीर बहुत बीमारी हो, कामकाज की वजह करके पूजनी संत महाराज जो इंग्लैंड आए उदों एक बड़े मेरे पूछा महाराज साड़ी तो शिफ्ट ही रात को शुरू होती, 10 बजे काम शुरू होता है, सवेरे जाके 6 बजे काम तो हटते हैं, घर आते 7 बज जाते हैं, फिर वो की करे। इस तरह के हालातों के इसकी माफी है, वो फिर उस हिसाब नाल अपना समा जिहड़ा है वो तय करते। पर रोजाना के जीवन के विच उन्होंने अमृत वेला ही चाहिए है। जे किसी वजह के कारण कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई सेहत के परेशानी है या कामकाज की ही ऐसी सिचुएशन है तो फिर उस हिसाब नाल समझ करना। इसका अर्थ यह होया कि जिवें रोजाना शरीर को भोजन की जरूरत है, जिवें रोजाना शरीर को भोजन की जरूरत है, इसी तरह मन रूह को भजन की रोजाना जरूरत है। जो रूह भजन नहीं मिलता वो लिस्सी पै जाती है, वो कमजोर हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, और कमजोर होता 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 मन फिर ये बहुत सारिया बीमारियां का शिकार है। बेअंत बीमारियां इंसान को सिर्फ इसकी मन के कमजोर होने के कारण लगती है। जो जो मन कमजोर होता जाता है और इसको गुस्सा भी जल्दी होता, चिड़ भी छेती चढ़ती, डरता भी छेती, डोलता भी छेती, घबराता भी छेती, फिक्र भी छेती, धीरज इसके अंदर रहता है, शांति इसके अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि इसको
नहीं दिंदे। सो हर रोजाना अमृत वेले उठ के जो मन को गुरबाणी की नाम सिमरन की खुराक नहीं दिंदा, वो बेशक नहीं है मैं ग्रंथ साहब का सेवक हाँ, लेकिन वो उस उपदेश को प्रैक्टिस नहीं ले रहे, कमाई दे नहीं ले रहे। उन्हें तकलीफ की समाप्ति है कि आप उसे शब्द भक्ति में बताओ, सुनो, राम नाम गाए